हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एलेक्स ने मिशन कंप्लीट कर लिया था, इसलिए उसका लेवल अपग्रेड हो गया था। बाद में हमें पता चलता है उनके साथ मौजूद वो बूढ़ा रिसर्चर ही डॉक्टर ओशेड है और उसी के पास एस मौजूद है। तभी गार्डियंस की पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, अगला मिशन अनलॉक हो गया है, तुम लोगों को एस की रक्षा करनी है। ये मिशन कंप्लीट होने पर तुम लोगों को 2000 क्रेडिट पॉइंट दिए जाएंगे। अब आगे रोज चौंक कर पूछती है, ये अलग से मिशन हमें कहाँ से मिल गया? हमारा तो मिशन यही था ना कि हमें इस दुनिया में रहकर सरवाइव करना है। तो इस पर जेड उसे बताता है, इस दुनिया में सरवाइव करना हमारा मेन मिशन है, लेकिन इसके साथ हमें कुछ साइड मिशंस भी दिए जाते हैं। ये मिशन कंप्लीट करने पर हमें बोनस क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं, जिनसे आसानी से हम अपना लेवल बढ़ा सकते हैं और इस दुनिया को छोड़कर वापस से अपने रियल दुनिया में जा सकते हैं। कुछ देर पहले एलेक्स को जो 5000 क्रेडिट पॉइंट मिले थे वो साइड मिशन कंप्लीट होने पर ही मिले थे, और अभी के लिए हमें नया साइड मिशन मिल गया है कि हमें एस की रक्षा करनी है। ये सुनकर रोज कहती है, लेकिन अभी के लिए हमारा जो मेन मिशन है इस दुनिया में सरवाइव करने का, उसको कंप्लीट होने के लिए सिर्फ आधा घंटा बचा है। आधे घंटे बाद हम दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाएंगे। ऐसे में क्या हमें अपनी जान किसी साइड मिशन के लिए खतरे में डालनी चाहिए? मेरे हिसाब से हमें आधे घंटे तक वेट करना चाहिए, जिसके बाद हम दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाएंगे और इस दुनिया से हमारा पीछा छूट जाएगा। इस पर जेड कहता है, हाँ ऐसा होगा, लेकिन मेन मिशन कंप्लीट होने पर तुम्हें सिर्फ 1000 पॉइंट्स मिलेंगे और उन 1000 पॉइंट से ना ही तुम अपने लिए कोई अच्छा वेपन खरीद पाओगी और ना ही आसानी से रियल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो पाओगी। ऐसे में अगर हमें जल्द से जल्द इन दुनियाओं से बाहर निकलना है तो उसके लिए हमें किसी भी तरह जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स हासिल करने होंगे। अभी ये बातें कर ही रहे थे, तभी दोबारा से एलेक्स पर पॉइजन हावी होने लगता है। ये देख, रिसर्चर उसे मारने जाता है, लेकिन जेड बीच में आकर रिसर्चर को ऐसा करने से रोक देता है। रिसर्चर हड़बड़ाते हुए कहता है, ये लड़का इन्फेक्टेड हो गया है, ये अब जल्द ही एक मॉन्स्टर में बदल जाएगा, इसलिए अच्छा यही होगा कि हम इसे मार दें, वरना ये हमें मार देगा। ये सुनकर रोज को गुस्सा आ जाता है और वो रिसर्चर को धमकी देते हुए कहती है, यहाँ पर जो भी हुआ है वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे जैसे सन की साइंटिस्ट की वजह से इस दुनिया के लोग मॉन्स्टर में बदल गए हैं। इस पर वो साइंटिस्ट समझाते हुए कहता है, नहीं, ये सब हमारी वजह से नहीं हुआ है, हम तो बस इंसानियत के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे। तुम लोग नहीं जानते हो, लेकिन अभी के लिए हम सभी की बॉडी में जेनेटिक लॉक लग गया है, जिस वजह से हम ह्यूमंस अब और इवॉल्व नहीं हो सकते हैं। इवोल्यूशन रुकने की वजह से बहुत जल्द हमारा हाल भी डायनासोर जैसा हो जाएगा। ऐसे में हमारे लिए वो जेनेटिक लॉक खोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा करने पर ही हम लोग आगे सरवाइव कर पाएंगे। ये सुनकर रुथ गुस्से में कहती है, तुम एक सन की साइंटिस्ट हो और कुछ नहीं। तुम्हारे घमंड की वजह से, तुम्हारे लालच की वजह से आज ये दुनिया लगभग बर्बाद होने वाली है और तुम अभी भी नहीं सुधर रहे हो। इधर एलेक्स पर पॉइजन का असर तेजी से बढ़ने लगता है। रोज जल्दी से भागकर उसके पास जाती है, लेकिन एलेक्स उसे रोककर कहता है, अगर मैं मॉन्स्टर में बदल गया तो तुम मुझे शूट कर देना। तभी जेड सोच में पड़ जाता है और थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसे समझ आ जाता है कि एस एलेक्स को बचा सकता है। वो जल्दी से साइंटिस्ट के पास से एस का बॉक्स छीनता है और उसे खोल देता है। उसके अंदर एक लिक्विड पोशन था। सभी लोग सोचते हुए कहते हैं, क्या यही एस है? इस पर तो साइंटिस्ट जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम लोग एस को इस लड़के पर बर्बाद नहीं कर सकते हो। पर जेड और रोज उसकी बात नहीं सुनते हैं। रोज जल्दी से एस लेकर एलेक्स के पास जाती है और उसे कहती है, मैं जैसे ही एस तुम्हारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट करूँगी तुम नॉर्मल हो जाओगे। रोज एलेक्स की बॉडी में एस इंजेक्ट करने वाली ही थी, लेकिन बीच में सिक्योरिटी गार्ड आकर एस उससे छीन लेता है और जल्दी से एस को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेता है। और हमें पता चलता है पिछले वीडियो में सिक्योरिटी गार्ड
हड़बड़ी में एस को ही ढूंढ रहा था क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो गया था। सिक्योरिटी गार्ड की हरकत से जेड गुस्से में आकर उसे शूट करने जाने लगता है, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकते हुए कहता है, मेरी बॉडी के अंदर, मेरे ब्लड के अंदर अभी के लिए एस मौजूद है। अगर तुम मुझे मार दोगे तो ये लड़का भी कभी नहीं बच पाएगा। इधर रिसर्चर भी जेड को रोकने लगता है। जेड गुस्से में पूछता है, आखिर एस है क्या और इससे लोगों की जान कैसे बच सकती है। इस पर रिसर्चर घबराते हुए बताता है, अभी के लिए इस दुनिया के लोगों के अंदर एक जेनेटिक पॉइजन चला गया है जो उनके डीएनए के साथ मिलकर उन लोगों को नॉर्मल इंसान से मॉन्स्टर में बदल देता है। एस उसी पॉइजन का एंटीडोट है जो डैमेज हुए जीन को रिकम्बाइन और रीजनरेट कर कर लोगों को एक नई जिंदगी दे सकता है। दोबारा से पॉइजन एलेक्स पर हावी होने लगता है और इस बार एलेक्स सीधा बेहोश हो जाता है। बेहोश होकर एलेक्स एक सपने में पहुंच जाता है जहां पर वो एक लड़की की कब्र के सामने खड़ा था। तभी वो लड़की पीछे से आकर उसे हक कर लेती है। एलेक्स कहता है, मैं अब बहुत जल्द तुम्हारे पास आने वाला हूँ। ये सुनकर वो लड़की कहती है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम एक अच्छी और लंबी ज़िंदगी जियोगे। उस लड़की की बातें एलेक्स के दिमाग पर असर डालती हैं और एलेक्स फिर से होश में आ जाता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो जल्दी से कहता है, हमें यहाँ से निकलना होगा। वो आ रहा है, वो आ रहा है। ये सुनकर जेड पूछता है, कौन आ रहा है। इस पर एलेक्स हड़बड़ाते हुए कहता है, एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जो बाकी सभी मॉन्स्टर से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है, वो अभी के लिए हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगता है और सभी को एआई की आवाज़ सुनाई देती है, पावर सिस्टम डैमेज हो गया है। मैं अब बस अगले 30 सेकंड तक आपकी मदद कर पाऊंगी। जेड रिसर्चर से पूछता है, क्या यहाँ से निकलने का कोई और एग्जिट है। इस पर रिसर्चर बताता है, हाँ, एक वीआईपी एग्जिट है, लेकिन मैं भी नहीं जानता हूँ कि वो एग्जिट कहाँ पर है। इस पर जेड गुस्से में कहता है, तो क्या तुम्हारे पास और गन्स हैं। इस पर रिसर्चर जल्दी से एक ड्रॉवर खोलता है। वहाँ पर कई सारी गन्स रखी थी। सब लोग एक एक गन्स अपने हाथों में ले लेते हैं क्योंकि वो जानते थे अगर वो फाइट नहीं करेंगे तो वो लोग मारे जाएंगे। तभी मॉन्स्टर कंट्रोल रूम के बाहर पहुंच जाता है और कुछ ही पलों में कंट्रोल रूम के दरवाजे को फाड़कर अंदर भी आ जाता है। ये मॉन्स्टर बाकी मॉन्स्टर से लगभग 5 गुने साइज का था, लेकिन ये देख नहीं सकता था। और अभी के लिए यहीं पर हमारा ये वीडियो खत्म हो जाता है।